गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन कुछ नया सीखेंगे। क्या सीखेंगे? भाषा खेल। भाषा क्या है? हिंदी भाषा है ना। अपन कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा को आप कितने तरीके से, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, उसी तरह का हम एक खेल खेलेंगे, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम हिंदी भाषा के माध्यम से आपको समझाएंगे। हमने इसके पहले वाले वीडियोस में क्रिया पढ़ा है, काल पढ़ा है, संज्ञा पढ़ी, सर्वनाम पढ़ा, विशेषण पढ़ा, सभी चीज़ें पढ़ी। क्रिया हमने किसे कहा? किसी काम के बारे में जो शब्द हमें बताते हैं कि काम हो रहा है या होगा, होने वाला है, उसे हम क्रिया कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और फिर काल हमने पढ़ा। काल में क्या था? शब्द, जिन शब्दों से हमें क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा क्या होती है? संज्ञा होती है किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या भाव का नाम, उसे हम संज्ञा कहते हैं। किसी का भी नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो, उसे हम संज्ञा ही कहते हैं। हमारे मन के कोई भाव है, हमें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, जो भी कोई हमारी फीलिंग्स है, जो भाव हैं, उसे भी हम संज्ञा कहते हैं। और कोई जगह का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, उसे भी हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये 3 प्रकार की संज्ञा होती है, ये भी हमने पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा हमने? संज्ञा पढ़ी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में तुम, हम, ऐसे वाले शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। फिर आया था विशेषण। विशेषण हम किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से हमें किसी की विशेषता का पता चलता है उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषता वाले शब्द गुण दोष बताते हैं। किसी व्यक्ति में बहुत सारे अच्छे गुण हैं, किसी में बुरे गुण हैं, तो वो हमको किससे पता पड़ता है? विशेषण से। कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई दुबला है, ये शब्द भी विशेषण बताने वाले होते हैं। यह लड़का मोटा है, तो उस लड़के की विशेषता क्या हो गई? मोटा। तो वो मोटा क्या हो गया? विशेषण हो गया। वो हमको आकार बताते हैं, चौड़ा, लंबा, चौकोर, तो ये सब आकार भी हमको विशेषण शब्द बताते हैं। और जिन शब्दों की हम विशेषता बताते हैं, जिसके बारे में हम बताते हैं, उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिसके बारे में बताता है, शब्द में जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य। जैसे लड़का मोटा है, हमने अभी ये वाक्य बोला था, तो मोटा क्या हो गया? विशेषण हो गया। लेकिन हम मोटा किसके बारे में बोल रहे हैं? लड़के के बारे में बोल रहे हैं, तो जो लड़का शब्द है वो क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो जिसकी हम विशेषता बताते हैं उसी को हम विशेष्य कहते हैं। फिर हमने क्रिया पढ़ी, फिर हमने काल पढ़ा, बहुत सारा व्याकरण में हमने पढ़ा है। अब आज हम भाषा खेल पढ़ने वाले हैं। भाषा का खेल हम समझने वाले हैं, है ना। क्या लिखा है? बिना मात्रा वाले नाम शब्द लिखो। अब आपको अपना दिमाग चलाना है, ये खेल है ना, हमको अपना दिमाग चलाना है। और यहाँ पर जो हमें क्लू दिया है उसमें हमें ऐसा नाम लिखना है जिसमें कोई भी मात्रा नहीं हो। बिना मात्रा वाला शब्द हमको यहाँ पर लिखना है, और वही शब्द लिखना है जो यहाँ पर पूछा है। आपसे यहाँ पर जो पूछा है उसी के बारे में आपको यहाँ लिखना है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ जो शब्द है उसमें कोई भी मात्रा नहीं लगेगी, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न ही ये है। क्या है प्रश्न? बिना मात्रा वाले नाम शब्द लिखो। यहाँ पर आपको नाम लिखना है, जिसके बारे में पूछा है उसका आपको यहाँ नाम लिखना है, और वो नाम बिना मात्रा का होना चाहिए।
पहला आपको क्या लिखा है वहाँ, एक फूल, एक फूल। अब आपको यहाँ क्या लिखना है, एक ऐसे फूल का नाम लिखना है जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होगी। एक ऐसा फूल का नाम है जिसमें कोई मात्रा नहीं है। तो सोच के देखो, तो अपन ने क्या सोचा है, कमल, है ना। कमल एक फूल होता है और उसमें कोई भी मात्रा नहीं है। तो यहाँ एक फूल का नाम हमने क्या लिखा, कमल, क्योंकि कमल बिना मात्रा वाला शब्द है और हमको बिना मात्रा वाला शब्द ही लिखना था। फिर एक जानवर, एक जानवर के बारे में हमें लिखना है। उस जानवर के नाम में भी कोई मात्रा नहीं होना चाहिए, बिना मात्रा का। मात्राएं सबको पता है ना, अपन ने स्वर व्यंजन पढ़े थे, स्वरों की मात्राएं होती हैं और चिन्ह मात्राओं, जो स्वर की जो मात्रा होती है उसके लिए हम एक चिन्ह निश्चित कर देते हैं। तो जब हम व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ के लिखते हैं तो वहाँ पर हम स्वर नहीं लिखते हैं, उसी स्वर का चिन्ह लिखते हैं, है ना। तो वो स्वर के साथ व्यंजन जुड़ जाता है, उसी को हम मात्रा कहते हैं। और यहाँ पर हमें क्या करना है, उस स्वर का उपयोग नहीं करना है, उस मात्रा का उपयोग हमें नहीं करना है, बिना मात्रा वाले शब्द लिखना है। एक जानवर, तो हमने क्या लिख दिया, अजगर, है ना। अजगर हमने लिखा है, अजगर में कोई मात्रा नहीं है, तो एक जानवर का नाम हमने क्या लिखा, अजगर। फिर है एक पेड़, एक पेड़ का नाम लिखना है। बहुत सारे पेड़ होते हैं जंगल में, लेकिन हम खेल खेल रहे हैं तो हमें अपना दिमाग लगाना है कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसका नाम बिना मात्रा वाले शब्दों से बनता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, बरगद, है ना। बरगद में कोई भी मात्रा नहीं है, वो एक पेड़ का नाम भी है और बिना मात्रा वाला शब्द भी है। फिर है एक मसाला, एक मसाले का नाम बताना है जो हम सब्जियों में डालते हैं। बहुत सारे मसाले होते हैं, लेकिन उन मसालों में से हमें ऐसा नाम लिखना है जिसमें कोई भी मात्रा नहीं हो। तो वो कौन सा हो गया, नमक। नमक एक मसाला है ना, बिना नमक का तो सब कुछ बेस्वाद हो जाता है। भले आपने कितने भी सारे उसमें मसाले डाले हैं, लेकिन यदि नमक नहीं है तो वो चीज़ बिल्कुल बेस्वाद हो जाती है। तो एक मसाला जिसमें मात्रा नहीं है उसका नाम क्या होगा, नमक। फिर है आपको लिखना है शरीर का एक अंग। हमारा शरीर है, उसमें बहुत सारे अंग हैं, लेकिन हमको वो अंग का नाम लिखना है जिसमें कोई भी मात्रा नहीं है। तो क्या होगा, आँख में बड़ा आ की मात्रा आ गई, नाक में बड़ा आ की मात्रा आ गई, कान में भी बड़े आ की मात्रा आ गई। बिना मात्रा वाला क्या होगा, गर्दन। ये जो गर्दन है, गर्दन में कोई भी मात्रा नहीं आ रही है, गर्दन, है ना। 4 शब्दों 4 वर्णों का अक्षर है ये शब्द है और ये बिना मात्रा वाला है। तो हमारे शरीर का एक अंग का नाम हमने क्या लिखा है, गर्दन, उसमें कोई मात्रा नहीं है। फिर है एक वाहन, एक वाहन का नाम लिखना है। वाहन यानी जिसको हम कहीं आने जाने के लिए काम में लेते हैं या ट्रांसपोर्ट के काम में आता है। एक वाहन जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ कहीं जा सकते हैं, उसका नाम बिना मात्रा वाला लिखना है। तो क्या होगा वो, बस, बा और सब, बस। बस में हम लोग जाते हैं ना, इधर उधर ट्रैवलिंग करते हैं, उसमें कोई मात्रा नहीं है। तो एक वाहन के नाम में हम क्या लिखेंगे, बस लिखेंगे। फिर है एक सब्जी। अब एक सब्जी का नाम हमें लिखना है और उसमें भी कोई मात्रा नहीं आना चाहिए। सब लोग अपनी अपनी फेवरेट सब्जी के बारे में सोचेंगे, तो हर एक में मात्रा आती, किसी की भिंडी है, कोई का भटा है, कोई की कद्दू है, लौकी है, आलू है, बहुत सारी सब्जियां होती हैं। लेकिन हमें क्या करना है, ऐसी सब्जी का नाम लिखना है जिसमें मात्रा नहीं है। तो वो ऐसी सब्जी कौन सी होगी, सोचो, मटर, है ना। और मटर, उसमें कोई भी मात्रा नहीं है, तो बिना मात्रा वाला सब्जी का नाम क्या होगा, मटर। उसके बाद दूसरा है तुकबंदी करके कविता पूरी करो। इसमें भी हमको अपना दिमाग लगाना है। हमें आधी आधी लाइनें दी हैं और हमें क्या करना है, उस लाइन को पूरा करना है, लेकिन वो आगे वाली लाइन पीछे वाली लाइन से तुक मिलाती हुई होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे आते, पेड़ों पर चढ़कर उधम, आते का मिलता जुलता क्या होगा, मचाते। फिर कच्ची कच्ची अम्बी खाते, हंसते गाते गाना गाते। गाते गाते हमने 2 बार लिख दिया, तुक बनाता हुआ शब्द आ गया। माली डंडा लेकर आता, बच्चों पर वो खूब जमाता।
बच्चे उसकी एक न सुनते, तुम रोको तो तुमको जाने। ये हमने आपको पूरी कविता अभी बोल के बताई है। आपको भी कोशिश करना है कि आप उसमें तुक मिलाते हुए शब्दों को लिख सके। ठीक है बेटा, इतना आपको देखना है। थैंक यू।